अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पदच्छेद। अव्यक्तः अर्थात अव्यक्त, अक्षरः अर्थात अविनाशी, इति यानी ऐसे, इस नाम से, उक्तः यानी कहा गया है, तम यानी उसको, आहु अर्थात कहते हैं, परमाम यानी परम को, गतिम यानी गति को, यम यानी जिसको, प्राप्य प्राप्त होकर, न यानी नहीं, निवर्तन्ते अर्थात वापस आते हैं, तत् यानी वह, धाम यानी स्थान, परमम अर्थात परम, मम यानी मेरा। अनुवाद। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर जीव वापस नहीं आते, वह ही मेरा परम धाम है। टिप्पणी। भगवान का जो नित्य धाम है, वह भी सच्चिदानंदमय, दिव्य, चेतन तथा भगवान ही का स्वरूप होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। अतः यहां परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम, उनके स्वरूप तथा उनके भाव, इन सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की, भगवत भाव की एवं भगवत स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी प्रकार अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति में, परम गति की प्राप्ति में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए यह कहा गया है कि जिसको प्राप्त करके जीव मृत्युलोक अथवा किसी अन्य लोक को नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। उसी को अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। बात यह है कि साधना के भेद से साधकों की दृष्टि में फल का भेद हो जाता है, इसीलिए उसका यहां भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण प्रस्तुत श्लोक में उन सब की एकता ही दिखाई गई है। इस प्रकार सनातन अव्यक्त परम पुरुष की परम गति तथा परम धाम के साथ अभिन्नता दिखलाकर अब उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पदच्छेद। पुरुषः अर्थात पुरुष, सह यानी वह, परः यानी परम, पार्थ यानी हे पृथापुत्र अर्जुन, भक्त्या अर्थात भक्ति से, लभ्य अर्थात प्राप्त होने योग्य, तु यानी तो, अनन्यया अर्थात एक निष्ठ से, यस्य यानी जिसके, अंतःस्थानी अर्थात भीतर स्थित हुए अर्थात अंतर्गत, भूतानि समस्त चराचर प्राणी, येन यानी जिससे, सर्वम अर्थात सब, इदम अर्थात यह, ततम अर्थात परिपूर्ण व्याप्त है। अनुवाद। हे अर्जुन, समस्त चराचर प्राणी जिस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंतर्गत हैं, अर्थात जिसके भीतर उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं तथा वहीं फिर विलीन हो जाते हैं, और जिस पर ब्रह्म परमेश्वर से यह समग्र ब्रह्मांड परिपूर्ण व्याप्त है, यानी कोई भी स्थान उससे शून्य नहीं है, ऐसा वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो केवल एक निष्ठ भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है, अर्थात पूर्ण समर्पित आराधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंत काल में किस प्रकार मनुष्य परमधाम को प्राप्त होता है, इस बात को भलीभांति समझाया था। प्रसंगवश यह बात भी कही थी कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मा के लोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूट पाता, परंतु वहां यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं, वे किस मार्ग से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं, वे किस मार्ग से और कैसे जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः
प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। पदच्छेद। यत्र यानी जिसमें, काले मार्ग में, तु यानी और, अनावृत्तिम अर्थात ना लौटने वाली गति को, आवृत्तिम अर्थात लौटने वाली गति को, च यानी तथा, एव यानी ही, योगिनः अर्थात साधक, भक्तजन, प्रयातः अर्थात गए हुए, यान्ति अर्थात जाते हैं, प्राप्त होते हैं, तम अर्थात उसको, कालम मार्ग को, वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, भरतर्षभ अर्थात हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। अनुवाद। और हे भरतवंश शिरोमणि अर्जुन, शरीर त्याग कर जिस मार्ग से गए हुए साधक अर्थात भक्तजन ना लौटने वाली गति को तथा जिस मार्ग से गए हुए वे लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को अब मैं तुझसे कहूंगा। अग्नि